गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ डेप्रीसिएशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट यू विल see in this in your 10th class as well, 11th class as well, BCom honors, BBA, in your graduation also. So this is one of the most important chapter that usually come in your syllabus of schools as well as colleges. सो डेप्रीसिएशन मीन्स क्या होता है? तो डेप्रीसिएशन इज़ द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द असेट फ्रॉम मनी कॉज। ठीक है, यानी कि जब भी आपकी अगर कोई भी असेट है तो उसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई भी आपने कोई भी बाइक ख़रीदी है, ठीक है, तो बाइक आपने ख़रीदी फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है, आप जस्ट जिस साल आपने बाइक ख़रीदी है ना, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर आप देख लेना, उसकी वैल्यू जो होगी ना वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी वैल्यू रह गई 1.5 लाख रुपए। ठीक है, फिर आप और चलाओगे उसको तो और नेक्स्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर पे उसकी और वैल्यू गिर जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी वैल्यू हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल 80,000 हो गई, है ना। तो जैसे जैसे आप बाइक चलाते जा रहे हो, उसका यूज़ कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज़ होती चली जा रही है ना। कई बार हम लोग बेचने की सोचते हैं जब कोई भी मशीनरी, तो हम कहते नहीं कि ये गाड़ी 5 साल चली हुई है तो इसकी वैल्यू इतनी होएगी बस, और भाई ख़रीदी थी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख में, आज इसकी कीमत 1 लाख रुपए ही रह गई है। तो जितने ज़्यादा टाइम कोई चीज़ जितनी ज़्यादा चली होती है ना, उस पर उतना ही ज़्यादा क्या लगता है, डेप्रीसिएशन लगता है। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, जब ग्रेजुअल और परमानेंट डिक्रीज़ होता है ना, ऐसे नहीं है कि कभी इंक्रीज़ हो रहा है कभी डिक्रीज़ हो रहा है, नो, डेप्रीसिएशन का मतलब ही डिक्रीज़ होना है। तो परमानेंट डिक्रीज़ हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ द एसेट फ्रॉम एनी कॉज। आप यूज़ कर रहे हो इतने टाइम से मशीनरी को, कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, कभी कभी डिप्लीशन भी हो जाता है। नॉर्मल उस पर कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, उस पर जंग भी लगेगा, है ना, पड़े पड़े भी एक तरीके से ख़राब हो जाती है चीज़ें। तो वो चीज़ वैसे नहीं रहती, जो नई वाली चीज़ है वो नई की तरह नहीं रहती। जैसे जैसे साल भर साल आपके ईयर बाय ईयर जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? बुक वैल्यू का मतलब क्या है, जिस प्राइस पे आपने ख़रीदी थी, और मार्केट वैल्यू मतलब करंट प्राइस उसका क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जितने में ख़रीदी थी ना, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ में हमने बाइक ख़रीदी थी, तो ये जो 2 लाख रुपीज़ जिसमें हमने बाइक ख़रीदी थी उसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। तो यहाँ पे डिक्रीज़ किस वैल्यू में आता है, बुक वैल्यू में आता है, ना कि मार्केट वैल्यू में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, हमने यहाँ पे बात करी असेट्स की। तो असेट्स में भी कौन सी असेट्स, क्योंकि असेट्स तो करंट भी होती हैं, करंट असेट्स भी होती हैं, फिक्स्ड असेट्स भी होती हैं, फिर फिक्स्ड में टेंजिबल भी होती है, इंटेंजिबल भी होती है। तो डेप्रीसिएशन किस पे लगता है, तो डेप्रीसिएशन टेंजिबल पे लगता है और फिक्स्ड असेट्स पे लगता है, यानी कि टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स पे लगता है। टेंजिबल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था 9th क्लास में, दैट विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी टच, जिसको आप ऐसी चीज़ें, ऐसी एसेट जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो ऐसी एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, या कुछ भी इस तरीके से, या कोई व्हीकल्स में आपने मोटर व्हीकल्स ले लिया, कुछ स्कूटी, बाइक, कार, ट्रक, सब पे डेप्रीसिएशन लगता है ना। लेकिन लैंड पे कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं लगता, क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा एप्रीशिएट होती है, कभी भी डेप्रीशिएट नहीं होती। लैंड की कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। ठीक है, लैंड की कीमतें जल्दी से घटती नहीं है, तो लैंड पर कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं लगता। लेकिन अगर कोई और चीज़ें हैं तो उन पर हमेशा डेप्रीसिएशन लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नया नया घर बना है, ठीक है, लेकिन वही अगर आप अपने पुराने घर को देखो, फॉर एग्जांपल आपके घर बना हुआ 10 साल हो गया, या 20, 25 या 50 साल हो चुके हैं, तो एक नया घर होता है, और जो पुराना घर होता है 20 साल पुराना, 30 साल पुराना, तो वो डेप्रीशिएट हो चुका होता है ना।
व्हीकल्स के केस में भी ऐसे होता है, मशीनरी भी नई नई कैसे चलती है। आप फ़ोन को ही देख लो, जब आप नया नया ख़रीदते हो तो कैसे चलता है, और आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स तक तो ये हो जाता है कि आपको अब ख़रीदना ही पड़ेगा नया, है ना। तो क्यों हो जाता है, मतलब वैल्यू उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। नॉर्मल वियर एंड टीयर से या एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार डिप्लीशन हो जाता है, या रेगुलरली आप किसी चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बात है वैल्यू तो डिक्रीज़ होगी ही। यूज़ कर करके, अब जैसे फ़ोन आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हो और काफ़ी साल हो गए आपको यूज़ करते करते, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू घटेगी ना, है ना। तो वो चीज़ आ जाती है। तो डेप्रिसिएशन मीन्स ग्रेजुअल एंड द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट फ्रॉम एनी कॉज, और ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके कॉज हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे असेट कौन सी है, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स ओनली, और वैल्यू कौन सी लेंगे, सिर्फ बुक वैल्यू लेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि अमाउंट जो होगी आपकी डेप्रिसिएशन की, उसको कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो अगर आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालनी है तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है। सबसे पहले आ जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट्स। टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट्स कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आप बाज़ार गए, ठीक है, आपने कोई भी असेट जब दुकान से ख़रीदी तो फॉर एग्जांपल वो 2 लाख रुपीज़ की आई। ठीक है, फिर आपने उसको इंस्टॉल कराया। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के चार्जेस लगे फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज़। ठीक है, ठीक है, प्लस में उसके फॉर एग्जांपल जो फ्रेट के जो चार्जेस थे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, एक फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस थे, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल उसके थे 5,000 रुपीज़। ठीक है, या फिर कोई और, अगर कोई और भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं तो फॉर एग्जांपल कुछ भी है, तो वो जब सारी चीज़ों को आप प्लस कर देते हो ना, तो ये कितने की असेट बनी, 225,000 की, है ना। तो ये इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ दी असेट, यानी कि अगर आपको असेट की कॉस्ट निकालनी है तो जितने भी उसमें खर्चे लगते हैं उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको पिछले साल जर्नल जब चैप्टर कराया था तब मैंने आपको बताया भी था, फॉर एग्जांपल जब आप गुड्स खरीदते हो तो कैरेज वगैरह आप अलग से एंट्री में मेंशन करते हो, लेकिन जब भी आप कोई असेट खरीदते हो तो असेट पर लगे हुए जितने भी खर्चे हैं, कैरेज है, फ्रेट है, इंस्टॉलेशन है, या जो भी चीज़ें हैं वो उसी में ऐड हो जाती हैं। तो इन सबको ऐड करके टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स कितने की पड़ी हमें, 2,25,000 की। ठीक है, तो सबसे मेन फैक्टर फर्स्ट है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी असेट है ना तो उसका एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है ना। तो जैसे हम कहते हैं फ़ोन है, लास्ट 3 साल चलता है, लास्ट टू लास्ट, वो उसकी लाइफ है कि वो 3 साल तक चलेगा। अगर कोई भी मशीनरी है तो फॉर एग्जांपल वो 10 साल चल जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो हर एक असेट की अपनी अपनी एक लाइफ होती है कि वो 3 साल चलेगा, या वो 5 साल चलेगा, या वो 10 साल चलेगा, या वो 20 साल चलेगा। तो इन सब को बोलते हैं एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। एस्टिमेटेड मतलब आप अनुमान लगा रहे हो कि कब तक लाइफ ऑफ द सेट, मतलब कब तक वो चल सकती है। ठीक है, तो उसको एस्टिमेटेड लाइफ को ऑफ असेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, नंबर ऑफ ईयर से, अप टू विच, जब तक कि अप टू विच एन असेट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड, जब तक कि आप उस असेट को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, सही ढंग से चला सकते हैं। तो जब तक वो असेट चलेगी सही ढंग से, उतने नंबर ऑफ ईयर्स को हम लोग एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को एस्टिमेट करना। अब ये स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब आपकी असेट अब काम करना उसने बंद कर दिया, ठीक है,
अब उससे काम नहीं हो रहा उस असेट से। तो फाइनली एक समय ऐसे आएगा जब आप उस असेट्स को बेच दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 साल बाद मैं अपना फ़ोन बेच देती हूँ, तो जितने में भी मेरा फ़ोन बिकेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू। तो इट इज़ द रेजिड्यूल वैल्यू या फिर ब्रेकअप वैल्यू, ठीक है, जो कि आपको मिलती है जब आप असेट्स को बेच देते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कि कोई भी असेट 10 साल तक चलेगी, तो 10 साल वो चल चुकी है, उसके बाद तो आप बेचोगे ना, है ना। तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जो असेट आपने कोई कुछ भी लगा लो, फॉर एग्जांपल जो असेट्स आपने 2,25,000 रुपीज़ में ख़रीदी है, आज उस असेट्स को आप 25,000 में बेच रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज स्क्रैप वैल्यू, यानी कि 2,25,000 यानी कि 2,25,000 रुपीज़ में जो आपने असेट ख़रीदी थी, उसको आप 10 साल के बाद, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है, आपकी नहीं सॉरी असेट की। तो अगर कोई भी असेट की लाइफ अगर 10 ईयर्स है, तो अगर 10 साल के बाद अगर आप उस असेट को बेचते हो 25,000 में, तो जितने में भी वो असेट्स रियलाइज्ड होएगी, उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट, उसके बाद है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट, नेक्स्ट आ जाती है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अब इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग डेप्रीसिएशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो डेप्रीसिएशन की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर। तो डेप्रीसिएशन की वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? विद द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। तो वो है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट, मतलब जितने में आपने खरीदी है, फॉर एग्जांपल 2,25,000 माइनस में डेप्रीसिएशन की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट फैक्टर टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस थर्ड फैक्टर यानी कि स्क्रैप वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर दैट इज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, ठीक है। अभी जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिया कि सब कुछ सारे चार्जेस मिला वगैरह के, मतलब ऐड वगैरह करके 2,25,000 की आपकी असेट पड़ रही है, और इसी असेट्स को आपने 25,000 में बेच दिया आफ्टर 10 ईयर्स, और 10 साल उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है कि वो 10 साल तक चलेगी। तो अगर आपको डेप्रीसिएशन निकालना है तो कैसे निकलेगा? अगर आप 2,25,000 में से 25,000 लेस कर देंगे तो व्हाट रिमेन्स विद यू इज़ रुपीज़ 2,00,000, और 10 ईयर्स तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है ही। तो जब आप इसको कट करेंगे तो आएगा 20,000। तो ये जो 20,000 है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है किसकी? डेप्रीसिएशन की वैल्यू है। तो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिया था कि असेट आपको 2,25 की पड़ी है 2,25,000 की, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू 25,000 में वो बिक गई आफ्टर 10